अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीयू के परिंदे सब खैरियत से हैं। अल्लाह आप सब पर राज़ी हो। सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे दिया करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। टुडे आवर मॉड्यूल इज़ 12 बूलियन ऑपरेटर, ठीक है। बूलियन ऑपरेशंस हैं, सॉरी। बेसिकली बूलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको हर लेक्चर में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने वीयू में सिर्फ एक चीज़ को बहुत अच्छे से पिक करना है। हर लाइन में, इवन हर लाइन में, हर वर्ड में आपने एमसीक्यूज़ ही तलाश करना है, ठीक है। हर लाइन में आपने सारा फोकस अपना एमसीक्यूज़ पे, क्विज़ पे रखना है, क्योंकि वीयू में आपका सारा पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स वाला जो है वो आपके क्विज़ पे होता है। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने जो है ना अच्छे से अपना तैयार करना है इसको, क्विज़ को, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एमएस वर्ड में, जो कि मैंने पहले कर लिया। तो हमारा है बूलियन ऑपरेशंस। कहता है बूलियन ऑपरेशंस होते हैं कि आपने 9th 10th आगे भी पढ़ा होगा। कहता है टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल बिट्स आर स्टोर्ड एंड द मैनिपुलेटेड इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। ये लाइंस अगर वो चाहे तो इसका क्विज़ बना सकता है, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। इनसाइड मैनिपुलेटेड होते हैं कंप्यूटर के। क्या चीज़ होती है? बिट्स जो है ये इसका बेसिक यूनिट होता है कंप्यूटर का, स्टोरेज का। कहता है इट इज़ कन्वर्टेड टू इमेज दैट बिट ज़ीरो रिप्रेजेंटेड द वैल्यू फॉल्स। अब ये आपका क्विज है। कहता है बिट जो होता है ये जो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है? फॉल्स, ठीक है। ये रॉन्ग होता है। फिर अगर बिट 1 को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ट्रू, ठीक है। यहाँ पे याद करने का कुछ नहीं है। कहता है ऑपरेशंस मैनिपुलेटेड ट्रू फॉल्स वैल्यू आर कॉल्ड ऑपरेशन। अब डेफिनेशन है। कहता है ऑपरेशंस दैट मैनिपुलेटेड ट्रू फॉल्स वैल्यू आर कॉल्ड बूलियन ऑपरेशंस। ये उसकी डेफिनेशन है, जो ट्रू और फॉल्स को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इन जॉर्ज बूलियन, ठीक है। बोली जो थे इन्होंने, ये जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने, इनके नाम पे ये ऑपरेशन है। ये आगे इनका सन पैदाइश लिखा हुआ है और इनकी डेथ का टाइम है, ये आपने याद कर लेना है, क्विज़ में आ जाता है, ठीक है। आपने हर लाइन में क्विज़ को बहुत अच्छे से करना है, हल्के में नहीं लेना। कहता है हु वाज पायनियर इज़ द फील्ड मैथमेटिशियंस कॉल्ड लॉजिक्स। अब ये लॉजिक की इसने डेफिनेशन कर दी है। उसके बाद कहता है द थ्री ऑफ द बेसिक, ये आपका क्विज़ है, कितने हैं? 3 ऑफ द बेसिक बूलियन ऑपरेशंस एंड आर और एक्स आर, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर भी इसको कहते हैं, ठीक है। द एंड ऑपरेटर एंड और, इसके आगे उसने डिटेल दी है। यहाँ पे उसने एंड ऑपरेटर की बात की। एंड ऑपरेटर में कहता है व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स, मतलब ये इस तरह का जो टेबल होता है। कहता है जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी, ठीक है। 1 कब आएगा? व्हेन बोथ इनपुट्स 1, जब दोनों 1 होगी तो तब 1 आएगा। अदरवाइज इट गिव आउटपुट। मिसाल के तौर पे ये वाला देख लें, ये आपका एंड है। कहता है जब 1 होगा, आपने रटा क्या लगाना है, याद क्या करना है, मार्कअप करना है। जब जहाँ पे आपको 1 मिले दोनों साइड पे, फिर आपने 1 कर देना, अदरवाइज आपने 0। यहाँ पे 1 नहीं है, 0 आएगा। यहाँ पे देखें 1 नहीं है, फिर 0 आएगा। जब दोनों में उसने बोला है, ये देखो यहाँ पे दोनों में 1 है तो फिर 1 आएगा, वरना हर तरह से 0 आएगा। एंड ऑपरेटर की बात। तो ये अच्छे से आपने इसकी ये जो फिगर है इसको भी ध्यान में रखना है। इससे आगे भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आना, फिर वो आपको तैयार नहीं होगा। कहता है उसके बाद और ऑपरेटर। कहता है आउटपुट ऑफ 1 व्हेन एनी ऑफ, मतलब कहता है जब और, मतलब कुछ भी कहता है जब 1 हो गया, एनी ऑफ इनपुट्स आर 1 अदरवाइज 0। यहाँ पे क्या कहता है? कहता है जब भी हमें 1 कहीं पे भी कोई भी आउटपुट, कहता है इनपुट 1 होगी तो फिर 1 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है तो 1 है। कहता है एक भी अगर हमें 1 मिल गया तो हमने 1 कर देना है, अदरवाइज 0 कर देना है। अगर इसमें क्योंकि कोई भी 1 नहीं है तो इसलिए ये 0 है, क्योंकि उसने बोला है कि एक भी 1 मिल जाए। ये यहाँ पे ये आपका क्विज है। उसके बाद कहता है एक्सक्लूसिव आर की बात करता है। यहाँ पे कहता है कि जब आपकी कोई भी, यहाँ पे कहता है आउटपुट ऑफ 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर द डिफरेंट, मतलब जब एक्सक्लूसिव में क्या होता है? जब दोनों डिफरेंट होते हैं। कहते हैं इज अनदर बूलियन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। जब दोनों डिफरेंट होंगे, मतलब डिफरेंट, एक 0 और एक 1, जब दोनों डिफरेंट होंगे तो ये आउटपुट क्या देगा? 1 देगा, ठीक है। प्रोसीजर 0 व्हेन द बोथ इनपुट आर द सेम। जब दोनों सेम होंगी, ये वाली बात गौर कर लें, जब दोनों इनपुट सेम होंगी तो फिर जवाब 0 आएगा, और अगर डिफरेंट होंगी तो फिर जवाब आपका 1 आएगा। ये देखिएगा, ये वाला देखें, एक्सक्लूसिव आर। सिर्फ इसी साइड को देखें। उसने बोला जब दोनों सेम होंगे, ये 0 0 सेम है तो फिर जवाब 0 है, ठीक है। 1 1 सेम है तो जवाब 0 है, जो कि उसने बोला था दूसरी लाइन में। यहाँ पे देखिए 1 0, ये डिफरेंट है। 1 0 0 1 दोनों डिफरेंट है तो फिर 1 आएगा, और जब दोनों सेम है तो फिर जवाब आपका 0 आएगा। ये दोनों लाइंस को आप रीड करेंगे।
रीड करेंगे। उसके बाद कहता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेशन जो होता है, कहता है नॉट का बेसिकली जो है ना, ये एक बच्चे की है, बच्चे की तरह इसको समझ लें। ये उल्टा है, उल्टा काम करता है। मतलब इसने अगर आपने 5 रुपये देने तो इसने कहना 10 लेने, 10 लेने तो इसने 5, उल्टा करना है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे देखिए, इनपुट 0 दी है तो इसने आउटपुट 1 कर देनी है, 1 दी है तो इसने 0 कर देनी है। ठीक है, आपने ये जो फिगर है ना, इसके जो सिंबल हैं ये वाले, ये लाजमी तौर पे याद करने, 1 2 और जो ऊपर 2 गुजर गए हैं ये दोनों, इनको अच्छे से याद करना है, ये भूलने नहीं चाहिए। यहाँ पे कहता है टेक 1 इनपुट्स प्रोसीजर, कहता है नॉट ऑपरेशन टेक 1 इनपुट्स प्रोसीजर 1 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्विज आ सकता है। व्हेन इनपुट इज 0 एंड प्रोड्यूस 0, मतलब आपने जब इसको इनपुट दे दी है 0, व्हेन इनपुट इज 0 एंड प्रोड्यूस 0, ये गलत लिखा हुआ है इस 1, क्योंकि जब आपने इसको इनपुट 0 देनी है तो इसने 1 कर देना है, जब 1 देना है तो इसने 0 कर देना है, इसने बात गलत लिखी हुई है आई थिंक। उसके बाद चलें आगे, कहता है बोलिनी ऑपरेशंस। अब ये वाली लाइन यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑपरेशंस की बात की है। यहाँ पे ए दिया है, ये बी दिया है। ठीक है, ये पूरी फर्स्ट लाइन को आपने गौर करना है। एंड ऑपरेटर में उसने क्या बोला था, एंड ऑपरेटर में उसने बोला था कि व्हेन बोथ, मैंने ऊपर से ये कॉपी कर लिया आपको समझाने के लिए। कहता है व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 0, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो फिर एंड ऑपरेटर आपको 1 इनपुट देगा। ठीक है, अदरवाइज ये 0 देगा। अब ए और बी, ए एंड बी के अंदर क्या जवाब आना चाहिए यहाँ पे कि 0 है और ये 1 है, लेकिन यहाँ पे दोनों देखें 1 नहीं है तो फिर 0 आएगा, क्योंकि जब दोनों 1 होंगे तो फिर एंड ऑपरेटर में यहाँ पे 1 आना था, लेकिन यहाँ पे हमको ये देखो 1 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। जब दोनों सेम होंगे तो एंड ऑपरेटर का इस लाइन में तब ही जवाब 1 आएगा। उसके बाद उसने बोला है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में व्हेन एक, जब भी हमें 1 मिल गया तो जवाब 1 आ जाना है। देखिएगा 0 और 1, इन दोनों में 1 1 मिल गया तो जवाब 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे आपने खुद देखते जाना। ये दोनों देखें, इसमें हमें 1 नहीं मिला तो जवाब 0 आएगा, इसमें हमें 1 मिल गया जवाब 1 आएगा। यही आपने पीछे वाले वो चारों टेबल अच्छे से टका के रटा लगाना है। एक्सक्लूसिव आर, ठीक है, सेम एज इट, जैसे कि आपको पीछे बताया। नॉट ऑपरेटर उल्ट कर देगा, यानी कि ये नॉट 1 है, नॉट 1 यानी कि 0 दिया तो इसने उलट करके 1 कर देना है, बी का 1 दिया तो इसने उलट करके 0 कर देना है। ये बच्चे वाला ऑपरेटर है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये इजी है, वेरी इजी। उसके बाद कहता है आपका है मॉड्यूल नंबर 13 हेक्साडेसिमल नोटेशन। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग, और प्रोग्रामर जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला है मॉड्यूल। कहता है वी मस्ट डील विद द पैटर्न ऑफ बिट्स। यहाँ पे कहता है कंसिस्टिंग इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर वी मस्ट डील विद द पैटर्न ऑफ द बिट्स। जब हम कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज की बात करते हैं तो हम इसके अंदर बिट पैटर्न में डिस्कस करते हैं। कहता है काम की चीज़ें करवाऊँगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम छोड़ देंगे। कहता है अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द बिट्स इज़ ऑफन कॉल्ड अ स्ट्रीम। अब यहाँ पे उसने स्ट्रीम की छोटी सी डेफिनेशन समझ लो या क्विज समझ लो इसको। स्ट्रीम क्या आता है, कहता है अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द बिट्स, मतलब कि बिट्स की बहुत लंबी कतार, मतलब लंबी लाइन, जैसा कि ये वाली जो लाइन लगा लो, इस लाइन को समझ लो। कहता है इज़ कॉल्ड आ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद कहता है अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीम आर डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन माइंड। मतलब जैसे कि कहता है कि ये इतना लंबा कोड, मतलब ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको आप वीडियो लंबी हो जाती है, मैं लंबी नहीं करना चाहता। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कोडिंग के दरमियान जब बाइनरी कोडिंग करते हैं तो इतनी लंबी स्ट्रीम होती है, ये 1 1 0 0 बहुत लंबा हो जाता है, तो ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कहता है स्ट्रीम आर डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन माइंड टू कंप्रीहेंड, मतलब इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है स्ट्रीम को। इसलिए इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को तो हेक्साडेसिमल कहते हैं, आगे क्लियर करता है। कहता है मेयरली ट्रांसक्राइबिंग द पैटर्न 1 0 0, मतलब यहाँ पे क्या कहता है, अब ये वाला जो पैटर्न है इज़ द टीडियस एंड एरर प्रॉन्स, मतलब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है याद करना जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो टू सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन सच बिट्स पैटर्न देयरफॉर वी यूजली शॉर्ट हैंड नोटेशन। कौन सी नोटेशन है, यहाँ पे इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ, शॉर्ट हैंड नोटेशन कॉल्ड हेक्साडेसिमल नोटेशन। ठीक है, तो इसको वो कहता है कि हेक्साडेसिमल की डेफिनेशन है कि हमने एक टीडियस टास्क को जो है ना शॉर्ट हैंड नोटेशन में इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसको हेक्साडेसिमल नोटेशन। आप इंटरनेट से छोटी छोटी डेफिनेशन की सर्च किया करें, और एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको एक्सपर्टेशंस मिलेगी, और दूसरा आपको थोड़ा सा अच्छा। उसके बाद कहता है
बिट पैटर्न्स विद इन द मशीन्स टेंड टू हैव लेंथ, इंपॉर्टेंट बात है, मल्टीपल ऑफ किसका, 4 का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। इसमें क्या कहता है द बिट पैटर्न विद इन द मशीन्स टेंड टू हैव लेंथ इन द मल्टीपल ऑफ, मतलब ये 4 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 4 का जो है ना 4, मतलब एक ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 ये सब देखें 4 डिजिट्स हैं, मतलब 4 डिजिट्स में ये कहता है कि ये टेंड होता है, इसमें इसकी लेंथ इतनी होती है इन द पार्टिकुलर। कहता है हेक्साडेसिमल नोटेशन। अब ये किसकी बात उसने की है, ऊपर वाली बिट पैटर्न की। अब कहता है हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज सिंगल सिंबल, मतलब हेक्साडेसिमल की जब बात आएगी तो कौन सा सिंबल होगा, सिंगल। सिंगल मतलब जब बिट पैटर्न की बात है, ये वाला बिट पैटर्न है ये वाला, और ये आगे हेक्साडेसिमल। कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जब हेक्साडेसिमल की बात होगी तो क्या होगा, सिंगल सिंबल, ठीक है। और जब बिट पैटर्न की तो 4 पैटर्न होगा इसका, ठीक है, मल्टीपल ऑफ द 4। कहता है रिप्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल 12 बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड द 3 हेक्साडेसिमल। ये आप नीचे देखते हैं जो वर्ड्स एज अ टारगेट, मेरी ज़ुबान स्लिप होती है, इसके लिए मैं माजरत करता हूँ आपसे। अच्छा यहाँ पे क्या कहता है, अब ये वाली चीज़, अच्छा 2 की पावर 4 16, ये बात याद रखनी है। बिट पैटर्न, ये जो बिट पैटर्न होते हैं ना ये 16 होते हैं, टोटल 16, इससे अबाव नहीं होते। 2 की पावर 4 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 16 है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा यहाँ पे क्या करता है, अब आपने ये बात गौर से समझनी है। अब जब बिट पैटर्न में हमें मैं इसके लिए ना ट्राई करता हूँ, आपको कुछ इंटरनेट से निकाल के दिखाता हूँ, जस्ट वेट। अब ये देखें, ये सारा बाइनरी है। अब इतनी, ये तो एक छोटे से प्रोग्राम की पीछे बाइनरी कोडिंग हुई है, बड़े प्रोग्राम की नहीं। जब बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो बंदे की अकल दंग रह जाती है, इतना बड़ा कोड है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। ये बाइनरी, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल में जो है ना हम चेंज कर लेते हैं। तो यही चीज़ है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जब हम ये 16 तक होते हैं, मतलब F तक, क्या करना है। अब कहता है कि जब आपको पावर दी जाएगी ना, दोबारा मैं आपको वही चीज़ दिखाता हूँ। जब ये वाला कोड याद कैसे रखना है, आपने क्या करना है, आपने जो 0 0 0 0 है ना, 4 0 आएंगे, उसका मतलब आपने लेना है हेक्साडेसिमल में 0 है। जब 0 0 0 1 है उसका मतलब है 1, 0 0 1 0 इसका मतलब 2 है, ठीक है। इसी तरह जब आपने 1 0 1 0 आना है तो उसका मतलब होगा A, इसी तरह इसका मतलब B, ये सब का सामने 1 1 1 1 इसका मतलब F है। ये वाली सारी बातें आपने, ये सारा कोड आपने याद करना है ज़ुबानी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर प्रोग्रामर BSc कर रहे हो या अगर IT कर रहे हो तो आपको ये 2 प्रोग्राम वाले बंदे, इनको ये अच्छे से याद होना चाहिए। क्या कहते हैं जी, यहाँ पे कहता है, अब देखिएगा, कहता है हेक्साडेसिमल एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दी है उसने। ये सारा उसने बताया कि ये, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। अब आपने कोड को कैसे याद करना है, ये वाला मैंने अपनी तरफ से ज़रा इसको स्पेस, कोड को कैसे याद करना है, ये वाला मैंने अपनी तरफ से ज़रा इसको स्पेस दी है। तो वो क्या कहता है, अब ये देखिएगा, आपने जब इस तरह से कोड को, इस कोड को आपने, अब ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसको आपने हेक्सा में चेंज करना है। हेक्सा में चेंज करने के लिए आपने लेफ़्ट साइड से उल्टे हाथ से, ठीक है, उल्टे हाथ से आपने स्टार्ट करना है। आपने 4 4 का इसको डिवाइड करना है। ये 4 किया मैंने, ठीक है, जैसे कि मैंने नीचे किया, ये 4 अलग किए, फिर उसके बाद मैंने ये 4 अलग किए, उसके बाद मैंने ये 4 अलग किए, फिर मैंने ये 4 अलग किए, जैसे कि मैंने नीचे किए हुए हैं। अब देखो ये 1 1 1 0 यहाँ पे फाइंड करो कहाँ पे पड़ा हुआ है, 1, उसके बाद 3 बार आपका 1 1 1 और ये 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में ये बार, ये देखो E लिखा हुआ है, ये आपने याद किया होगा। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, E। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे, इसको देखो फाइंड करो, यानी कि 1000 कहाँ पे लिखा है, इस पर, ये देखो 8 का मतलब है 1000, आपने इसकी जगह पे लिख देना 8। अब इसकी जगह पे क्या लिखना है, आपने इसको फाइंड करो इस टेबल के अंदर, ये याद होना चाहिए आपको। इस टेबल के अंदर आपने ये देखो 5 पे लिखा हुआ है, उसके बाद इसको देखें, ये 4 डिजिट्स देखें, ये देखें 1 पे लिखा हुआ है, उसके बाद ये लास्ट वाला ये 4 डिजिट्स हैं, ये कहाँ पे लिखे हैं, ये 7 पे लिखे हुए हैं। आपने अब ये कोड कैसे लिख देना है, इसकी जगह पे आपने लिख देना, इसकी जगह पे आपने E लिख देना, इसकी जगह पे 8, इसकी जगह पे आपने 5, इसकी जगह पे भी 5 और इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 7। अब ये नीचे उसने बना के भी दिखाया, ये देखें। अब इसको इसी तरह लिखें, ये देखें, ये लिख दिया है। अब ये जो कोड था, ये वाला कोड, अब इस कोड को गौर से देखें, उसने इसको ये हेक्सा में चेंज कर दिया। उस चेंज करने के लिए मेथड क्या, सिर्फ ये टेबल याद हो, ठीक है। उसके बाद ये चेंज कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। किस में चेंज किया, बाइनरी,
011 वाली जो बहुत बड़ी तादाद है, बाइनरी को किस में किया है, ई वाले या गिनती वाले में, क्योंकि ये वाला जो कोड है ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, 8 कंप्यूटर नहीं समझेगा, ये सिर्फ हम याद कर सकते हैं हमारी आसानी के लिए, ठीक है। ये हेक्सा में चेंज कर दिया। अब इसको अगर आपने दोबारा बाइनरी में चेंज करना है तो आपको याद होना चाहिए कि ई की वैल्यू, ये टेबल याद होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ई की वैल्यू क्या थी, ये आपने ई की जगह पे वो लिख देनी है, 8 की जगह पे उसकी वो वैल्यू लिख देनी है, वापसी कन्वर्ट कर देना है। अब उसने यहाँ पे आपकी स्लाइड में भी ये क्वेश्चन दिया था, कहता है इसको, ये उसने बोला है कि ये हेक्सा में है, इसको कहता है कन्वर्ट करो बाइनरी में। अब ये 0 की जगह पे आपने क्या कर देना है, 0 की जगह पे क्या था, ये देखो 0 की जगह पे ये 4 है, ये 4 लिख दिए। 1 की जगह पे क्या है, 1 की जगह पे ये वाला सामने वाला है, ये 4 लिख दिए, ठीक है, 1 की जगह पे, ठीक है। आगे ये 4 0 लिख दिए, 0 की जगह पे थे ये 4 0, और ये वाला जो ये वाला था ना, इसको उसने चेंज कर दिया किसमें, बाइनरी में। अब ये बाइनरी हो गया, ये ऊपर वाले 4 डिजिट्स हैं, अब नीचे बाइनरी हो गया। दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 12 एंड 13। आई होप इट विल बी वेरी इजी फॉर यू नाउ। तो दुआओं में याद किया करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।